नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं कोई सच्ची कहानी है। ये कहानी सच कहूँ तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पुनर्जन्म के बारे में नहीं है। ये कहानी है सच्चे प्यार के बारे में, लेकिन एक अलग ही टाइप की कहानी है। ये जब कहानी आपको मैं कहूँगा तब आपको समझ में आएगा। डॉक्टर ब्रायन विच जी ने इसके बारे में कहा था। एक नॉर्मल सा उन्होंने एक लेख इस पर लिखा था, और लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कुछ बातें जो होती है जो हम दिल से लोगों को कहना चाहते हैं। ये एक ऐसी घटना है। वो ये कह रहे थे कि एक दिन उन्होंने ऐसे ही जैसे हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं वैसे अखबार हाथ में लिया, और एक बहुत बड़ी एक सैड न्यूज़ थी कि एक अश्वेत इंसान को कुछ लोगों ने मार डाला। ये पढ़कर उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि इंसान के रंग को देखकर, उसके बाकी फालतू की चीज़ों को देखकर, उसके आत्मज्ञान को नहीं देखा जाता, उसके विचारों को नहीं देखा जाता, उसको जिस तरह से वो विचार करता है और समाज में वो कितने अच्छा है या फिर बुरा है उसको देखने की कोशिश नहीं करते। बाकी की उसके रंग को हम बहुत ही ज़्यादा कभी कभी महत्व देते हैं। तो उस वजह से बस उसने कुछ भी नहीं किया था, बस वो अश्वेत था और उस बुरे हालात में और बुरे वक्त में वो एक बुरी जगह पे था। इस वजह से कहते हैं ना कि गलत वक्त में गलत जगह पे होना भी कभी कभी पाप होता है। तो वैसे उसका प्रॉब्लम हुआ और वो इस दुनिया से चला गया, कुछ बुरे लोगों ने उसको मारा। तो ये सारी बातें पढ़कर उनको बहुत बुरा लगा, और ये जो घटना थी उसके नीचे एक घटना लिखी थी। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो पढ़कर वो कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि ऐसा है कि जहाँ पर इंसान के रंग को देखकर उससे बुरा बर्ताव करने वाले लोग हैं, लेकिन उससे भी बहुत ही अच्छे जैसे होते हैं ना कि बुरे से बुरे लोग इस दुनिया में हमें मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे से भी बहुत अच्छे लोग भी हमें इस दुनिया से मिल सकते हैं। तो नीचे जो कहानी उन्होंने पढ़ी थी उसके बारे में उन्होंने कहा है। वो हमसे ये कहते हैं कि फ्लोरिडा में, अमेरिका में जो फ्लोरिडा है, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी। वो अकेले ही बेचारी रहती थी, और एक बार क्या हुआ कि उसको 2 छोटे बच्चे बिल्ली के, एक ही माँ के 2 छोटे बच्चे, बहन भाई थे वो उसको दिखे और बहुत अच्छे लगे। तो उसने उन दोनों को गोद लिया और वो बहुत ही अच्छे से उनको संभालती थी। ये जो बूढ़ी महिला थी दोस्तों, किसी कारण के वश इसको फ्लोरिडा छोड़कर एक अलग राज्य में अलग जगह पे बसना पड़ा। तो इस वजह से इसने तैयारी वगैरह की, समझो 4 दिन के बाद जाना है, तो इसने तैयारी वगैरह शुरू की वगैरह, सब पैकिंग वगैरह। और जिस दिन ये चली जाएगी उसी दिन दोस्तों सुबह उसमें की जो बिल्लियाँ उसने गोद ली थी दोस्तों, उनको नाम भी उसने अच्छे दिए थे, जैक और जिल। जो लड़का था उसका नाम जैक था और जो लड़की थी उसका नाम जिल था। जो जिल थी दोस्तों वो उस दिन अचानक भाग गई कहीं, उसका कुछ भी ठाम ठिकाना नहीं लगाया। तो बाद में ये थोड़ा सा जो महिला थी वो बहुत नाराज़ हो गई। उसने जितना हो सके अपने पड़ोसियों को वगैरह सबको कहा कि देखो वगैरह, सब ने ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो बूढ़ी औरत बहुत नाराज़ हो गई, और उसी तरह से उस दूसरी जो जैक था, जो बिल्ली का बच्चा, उसको लेकर चली गई। कुछ इस जाने के बाद उसके दोस्तों 2-3 महीने, 4-5 महीने चले गए। इसके बाद जो जिल भागी थी वो उसी घर में फिर से लौट आई। कहाँ पर गई थी वहाँ से वो फिर से लौट आई, और वो वहाँ पर ढूंढ रही है वो उस अपनी मालकिन को और अपने भाई को, लेकिन उसको कहीं पर नहीं मिला। और वो वहाँ पर घूम रही है। वो जो बूढ़ी औरत जहाँ पर जिस घर में रहती थी फ्लोरिडा में, उसके सामने एक पड़ोस में एक औरत थी। तो उसने देखा कि ये जो बिल्ली है वो वहाँ पर घूम रही है, और इसको पता था कि उस बूढ़ी औरत का एक जो बिल्ली का बच्चा था वो कहीं पर गया था और वो उसको नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से ये जो महिला थी उसने उस जो बिल्ली का बच्चा था उसको अपने घर में लाया, और उस बूढ़ी औरत को उसने फ़ोन किया। जब उसने फ़ोन मिलाया दोस्तों तो वो बहुत ही नाराज़ हो गई, क्योंकि उसको ये पता चला कि कुछ दिनों के पहले वो जो बूढ़ी औरत थी वो इस दुनिया से चली गई है, अब इस दुनिया में नहीं है, और वो उसका कोई भी नहीं था। इस वजह से उसका जो बिल्ली का बच्चा था वो पशुओं का जो घर होता है जहाँ पर उनको बेचा जाता है, वहाँ पर उसको भेज दिया गया था, उस बिल्ली के बच्चे को। तो इस वजह से एकदम नाराज़ हो गई। और इसकी बड़ी प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि इसको उन दोनों भाइयों को मिलाना था, वो जैक और जिल को इसको मिलाना था एक साथ, और उसको एक साथ उसको संभालना था। कहीं ना कहीं वो रहे पर एक साथ रहे, क्योंकि उस बूढ़ी औरत की भी वही इच्छा थी। तो इसने क्या किया, आप सोचिए कि एक तो वो अलग राज्य है, इतना दूर उसको पॉसिबल नहीं था जाना, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन करके इसकी हेल्प लेके वगैरह, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, ऐसी हेल्प लेकर उसने कहा कि उस बिल्ली के बच्चे को हमें ढूंढना होगा। देखिए दोस्तों, इसके मन में सिर्फ इतनी एक अच्छी इच्छा थी, लेकिन अच्छे लोग भी उसके सामने आते गए। इसको कुछ अच्छे लोग मिले तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की। आप सोचिए ये सारी चीज़ें करके उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था, लेकिन एक इंसान की भी आजकल हम मदद नहीं करते या फिर लोग मदद नहीं करते, लेकिन जहाँ पर सिर्फ 2 बिल्ली के बच्चे को मिलाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किए,
और एक मतलब आप सोचिए कि जहाँ पर उसको रखा होगा वहाँ पर भी बहुत मुश्किल था ढूंढना, क्योंकि एक जैसे ही बहुत सारी बिल्लियाँ दिखती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि वक्त जैसे जैसे थोड़ा सा चला गया, वैसे इसका जो कोशिश थी वो रंग लाने लगी। और एक दिन उसको अच्छी खबर मिली कि जिस बिल्ली को वो ढूंढ रही थी, बिल्ली के बच्चे को, वो मिल गया है। तो जैक को मिलने के बाद उसको बहुत ही खुशी मिली। और ये जो महिला थी दोस्तों, और क्या होता है कि जैसे हम कुरियर करते हैं तो उसको ज़्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन पशुओं को लाने भेजने के लिए वगैरह कुरियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं उनको खाना देना होता है, उनका अलग तरीके से उनको पैक वगैरह करते हैं। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा पैसों के भी खर्चे होने वाले थे। तो जब इसने मतलब पैसे भेजने की कोशिश की, तब वहाँ के जो मतलब जिस जगह पे वो मतलब था वो जैक, वहाँ के कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि एक जन कुछ बहुत बड़ी रकम दे तो उसको थोड़ा सा हो सकता है कि लोड उस पर पड़े, तो उससे अच्छा है कि बहुत सारे लोग अगर थोड़ी थोड़ी रकम दे। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 150-200 लोगों ने थोड़े थोड़े से एक $1 $2 करके किसी तरह से वो पैसे जमा किए। और उस जैक को दोस्तों, उस बूढ़ी औरत, ये जो महिला थी जिसके पास झील थी, वो उसके यहाँ पर जैक को भेजा गया। और फिलहाल दोस्तों वो 2 जैक और झील जो है बिल्ली के बच्चे, वो इस महिला के घर में है। ये जो कहानी है बहुत ही सीधी सादी, लेकिन मैं आपको सच कहूँ तो जैसे ऊपर एक घटना है कि जहाँ पर इंसान के रंग को देखकर उसको मार डाला गया, लेकिन नीचे यही खबर है दोस्तों कि कितने अच्छे भी लोग इस दुनिया में आजकल है, कि जो दुनिया में सचमुच दोस्तों मुझे लगता है कि स्वर्ग को निर्माण करने में ऐसे ही लोगों का हाथ है। डॉक्टर बैन विजय ने कहा है कि ऐसे गुण वाले अगर लोग सारे हो तो ये दुनिया आराम से स्वर्ग बन सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये लोग जो होते हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि इनकी जो क्वालिटीज़ है उसको हम बयां नहीं कर सकते, इतनी बड़ी है। जैसे विश्व बड़ा है उसको हम मतलब देख नहीं सकते, वैसे इनकी क्वालिटीज़ है, इनके मन का जो बड़प्पन है वो कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हैं। तो जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि जितना हो सके एक अच्छा इंसान हमें बनने की कोशिश करनी होगी। जितना हो सके हम जो अच्छा कर रहे हैं उसमें हमें कुछ मिले ना मिले, या फिर हमें जो चाहिए वो उसमें ना मिले, लेकिन फिर भी एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से जैक और जिल एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने निस्वार्थ रीति से कर्म किए, वैसे ही हमारे जीवन में हमें कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें जीवन में कुछ मतलब, कहते हैं ना दोस्तों, में ऐसे जो लोग होते हैं उनके अर्थपूर्ण जीवन होते हैं। वैसे एक इतना बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी हमारा अर्थपूर्ण जीवन हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों आत्मा के लिहाज से। तो इस तरीके से हमें अपने आप में एक अच्छा बदलाव लाके एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज की इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।